10 अगस्त को मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और यह परिवर्तन रात्रि को लगभग 10 बजे के आसपास होगा। तो आप ये मान के चलें कि 11 तारीख से आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे। तो मंगल और वृषभ राशि का जो संबंध है वो भी मैं आपको बता दूं। तो मंगल वृषभ राशि में जाएंगे तो ये पता चलता है कि आप अपनी ऊर्जा, अपनी जो ताकत है, अपना जो धन है, उसको वासना, विलासिता, भौतिक सुखों की तरफ ज़्यादा खर्च करने की चाहत रखेंगे। यानी खर्चे बढ़ेंगे। संपत्ति बना सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा लाभ है। और मंगल जवान पुरुष और शुक्र जो है एक खूबसूरत स्त्री है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो दोनों का मिलन क्या परिणाम देगा, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल में रखते हैं तो वहां पर कोई नुकसान नहीं होता। तो किसी भी चीज की अधिकता हमेशा नुकसान देती है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दुश्मनी हो। तो सब कुछ दायरे में रहे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आपकी बदनामी नहीं होगी। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से जानेंगे। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो किन पर प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा इस गोचर काल का 45 दिनों का जो समय है। देखिए, जिनकी भी मंगल या शुक्र की दशा महादशा चल रही है उन पर प्रभाव पड़ेगा। अब 3 नक्षत्र आते हैं इसमें, रोहिणी, कृतिका और मृगशिरा। तो जो भी लोगों का जन्म नक्षत्र या जन्म के समय चंद्रमा इन नक्षत्रों में था तो उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, या जो लोग मंगल से संबंधित काम करते हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़िया बात ये होगी कि अंगारक दोष खत्म होगा, मंगल को शांति मिलेगी, राहु के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और शुक्र की राशि में जाकर मंगल सोच समझकर निर्णय लेने वाला इंसान बनाएंगे। यानी मंगल को राहत मिलने वाली है। अब ये राहत आपके लिए, आपकी राशि के लिए कितनी राहत लेकर आएगी, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, एक सामान्य उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये उपाय करिएगा, और वीडियो के अंत में बीच में बहुत सारे उपाय बताऊंगा, इन उपायों को भी करिएगा। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और वृषभ राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल होता है। बैल, ये देखिए स्क्रीन पर वृषभ राशि का प्रतीक चिन्ह आ गया, ये बैल है। बैल क्या होता है, बिल्कुल एकदम जुझारू, एकदम जो लग गया तो लग गया। और बैल भगवान शिव को, नंदी क्या है, नंदी भी बैल है ना। तो भगवान शिव का बैल से बड़ा अच्छा कनेक्शन है। और बैल से एक चीज आपको याद आती होगी कि भगवान शिव पर बेल पत्र चढ़ता है और बेल पत्र के पेड़ में बेल का फल लगता है। तो अगर आप इस समय में जो बैल होता है, बैल, उसको बेल खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर संभव ना हो पाए तो यही बेल जो है वो भगवान शिव पर भी चढ़ाएंगे तो भी मंगल के अशुभ प्रभावों से बचे रहेंगे। हर हफ्ते चढ़ाएं, रोज चढ़ाएं, जैसे संभव हो। तो एक उपाय हो गया, बैल को बेल का फल खिलाना, या भगवान शिव के मंदिर में जाकर नंदी जी को, बाकी शिव जी को और बाकी सभी देवी देवताओं को चढ़ाना। तो आपके लिए मंगल के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएंगे, है ना। और कितना सरल उपाय। और अब इसके बाद और भी उपाय बताऊंगा। अब आपकी राशि की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया तो अभी दबा दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तो ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। इस गोचर कुंडली में देखिए, अष्टम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है। तो आपकी राशि के लिए मंगल धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो आपके लिए यह गोचर काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों महत्वपूर्ण रहेगा ये हम बताएंगे। धन भाव पर मंगल का प्रभाव होगा। आठवें भाव में जब मंगल जाएंगे तो आपके लिए 50-50 रिजल्ट देंगे। कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में खराब। आपको धन संचय करना होगा। धन संचय यानी पैसा बचाने के बारे में सोचना होगा। काम बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, धन कमाएंगे, लेकिन जोड़ने के बारे में सोचना होगा कि ये पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो जाए। इस बात पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आप अब विवादों से बचे, लड़ाई झगड़ों से बचे।
अपनी बातों को किसी को बताएं नहीं, हर बात को, अपने राज को गुप्त रखें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी से भी कुछ शेयर ना करें कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाली हूँ। नहीं तो आपकी बात लीक हो जाएगी वक्त से पहले ही और आपका काम खराब हो जाएगा। काम की बातें लीक हुई तो परेशानी होगी, यानी गुप्त राज खुल जाएंगे। चुपचाप काम करें जब तक काम पूरा ना हो जाए, किसी से कुछ कहें नहीं, सुने नहीं। आपकी इनकम बढ़ने वाली है, सामाजिक मान सम्मान बढ़ने वाला है। जीवन साथी के साथ भी आप जो है अपनी बातचीत को बढ़ाएं ताकि रिश्तों में प्यार मोहब्बत बना रहे और जीवन साथी से बात करें, जीवन साथी के दुख तकलीफ में शामिल हों, अलग अलग ना रहें। जीवन साथी की सेहत का भी ध्यान रखें। जो लोग माइग्रेन से प्रभावित हैं, उनका सर दर्द वगैरह बढ़ सकता है, कुछ शारीरिक कष्ट वगैरह आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के मामले में बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। जीवन साथी की सेहत, जीवन साथी से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी बात को आपको मद्देनजर रखना होगा, नहीं तो तकलीफ आ सकती है। कुछ लोग वैवाहिक जीवन में वफादार नहीं रहेंगे। इस समय में कुछ लोग अपने रिश्ते इधर उधर बना लेंगे, यानी कि अवैध संबंधों में फंस जाएंगे। अगर आप मांगलिक हैं, मान लीजिए जन्म कुंडली में आप मांगलिक हैं, तो इस समय में बेहद सावधान रहिएगा, आपके जीवन साथी से तालमेल बिगड़ सकता है। छोटे भाई बहन से कुछ तू मैं होने की संभावना है। आप अपने झगड़ों को खुद ही दूर करें, यानी किसी की मदद की उम्मीद ना रखें। जो लड़ाई आपने शुरू करी है उसका अंत भी आपको ही करना होगा। घर पर अंगीठी, तंदूर, भट्टी या ऐसी कोई भी चीज का प्रयोग ना करें। कोई पार्टी वार्टी इन दिनों में ना करें, जैसे अपने गार्डन में, लॉन में तंदूर लगा लिया जो जमीन के अंदर लगता है, या बारबेक्यू खरीद कर ले आए, या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक या मिट्टी का या फिर कोयले से या लकड़ी से जलने वाला या गैस से जलने वाला तंदूर अगर आप लगाते हैं या जलाते हैं तो इस समय में वो बहुत परेशानी पैदा करेगा। और मिट्टी का या जो इसमें कोयला वगैरह जलता है उसकी राख अगर आपके घर के गार्डन के आसपास पड़ी रह गई, यानी कि तंदूर जलाएंगे तो जमीन में भी कहीं ना कहीं सब राख वाख गिरती है, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। अगर ऐसा कुछ चाहिए तो बाहर जाके खा लीजिए, घर पर ऐसी पार्टी वार्टी मत करिएगा। पत्नी से अनबन संभव है। मेहनत करेंगे, यात्राएं बढ़ेंगी, आप अपने कामों पर टिके रहेंगे। यह गोचर आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होगा। घर हो या कार्य क्षेत्र हो, बड़े लोगों से आप सावधानी पूर्वक बात करिएगा और यात्रा सोच समझ कर करिएगा। अपनी भाषा शैली को सुधार कर रखिएगा। दादी, आपकी अगर दादी हैं तो उनसे चांदी की चेन अगर आप लेकर पहनते हैं तो आपको राहत मिलेगी। भाई छोटे बड़े जो भी हो उनका ख्याल रखिएगा। तो तुला राशि वालों के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पत्नी से अनबन ना हो, पत्नी का सम्मान करें, रिश्तों में वफादार रहें और अपनी बातों को इधर उधर कहते ना फिरें, चुपचाप अपने काम करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, तभी धन कमा पाएंगे। इसके अलावा आप ये चीज जान लीजिए, यात्राएं सोच समझ कर करिएगा और अंगीठी, चूल्हा, तंदूर जैसे शब्द जो आप सुन रहे हैं ये अपने घर में, अपनी पार्टी, कहीं आपका फार्म हाउस है, कहीं आपके घर के आगे लॉन है तो आपने छोटी मोटी पार्टी करनी है तो कहा चलो भाई घर में ही तंदूर लगा लेते हैं। ऐसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह सितारे बढ़िया हैं तो आपको कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अगर आपने सावधानी से सब कुछ किया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ये मंगल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भी लेकर आएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। हरिओम, नमस्कार।